वफाकी हुकूमत का परवेज़ इलाही के घर छापे से इजहार लाताल्लुकी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कार्रवाई पर अफसोस का इजहार। मलबा निगरान पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। वज़ीर ख़जाना का शाह महमूद कुरैशी से राबता। कहा, चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इस सिलसिले में जल्द तहरीक इंसाफ से दोबारा राबता करेंगे। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता वो आज़ाद नहीं होता। जंगल के कानून में ताकत की हुक्मरानी होती है। कारकुनान से खिताब में बोले कि रात 12 बजे अदालतें खोलने पर तकलीफ हुई। इस आइन की हिफाजत करना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। आज़ाद कौमें ही ऊपर जाती हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे पर PTI सख्त नाला। तहरीक इंसाफ का हुकूमती मुज़ाकराती टीम से राबता। पुलिस के छापे और इंतकामी कार्रवाइयों पर नाराज़गी का इजहार। फवाद चौधरी ने कहा, खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हो रहे थे तो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर इंतकामी कार्रवाई क्यों की। शाह महमूद कुरैशी बोले, चौधरी परवेज़ इलाही के घर जो कुछ हुआ काबिल मज़म्मत है। वो ज़मानत पर थे, सर्च वारंट के बगैर पुलिस दाखिल हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी परवेज़ इलाही के घर छापे की शदीद मुजम्मत। कहा कि पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल नाकाबिले फहम है। करप्शन के इल्जामात हैं तो बिला इम्तियाज सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शेख रशीद ने चौधरी परवेज़ इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ियों से धावा, फस्तायत और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल करार दे दिया। ट्वीट में चौधरी सालिक से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन की भी परवेज़ इलाही के घर छापे की मुजम्मत। चौधरी परवेज़ इलाही और फैमिली मेम्बरान को गिरफ्तार करने से रोकने और पुलिस एक्शन के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। अदालत से पुलिस एक्शन रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। पुलिस पर हमला केस में 17 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक। वफाकी वज़रा की PTI से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और उनके मुतालबात के बारे में आगाही दी। इजलास में आम इंतख़ाबात की मुतफ़िक़ा तारीख देने या ना देने समेत अहम उमूर पर मुशावरत। than the safety and security of our people, and no duty is more binding than the defense of our motherland. We owe a lot to our nation, which has great expectations from you all. दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशें कर रहा है। रियासत का महवर पाकिस्तान की अवाम है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का काकूल मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में कायम अमन किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का इनाकाद खटाई में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स और तस्वीर वाली वोटर लिस्टें फौरी तौर पर ना छापने का फैसला। आज तक छपाई शुरू ना हुई तो 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं। फंड्स की अदम फराहमी के बायस अब तक बैलेट पेपर्स की छपाई नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। हकीकी लीडरशिप नहीं होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने हैं। जिनकी अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत को महंगाई का सद्देबाब करना होगा। सूबों को मज़ीद इख्तियारात देने होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि माली मफादात के लिए इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ। इमरान खान और उसके मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। अताउल्लाह तारड़ बोले कि नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान के लिए जो साजिश पहले की अभी भी जारी है। साकिब निसार की बाक़ियात बस कर दें।
मुल्क को तबाह कर दिया है। न्याजी साकिब घट जोड़ अदलिया पर असरअंदाज हो रहा है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने बेटे की ऑडियो को एडिट शुदा करार दे दिया। कहते हैं ऑडियो मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई। क्या मेरे बेटे की निजी जिंदगी नहीं? मेरा बेटा इस मुल्क का रिहायशी है, क्या वो किसी से दोस्ती नहीं कर सकता? जिन्होंने ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर बनाया और लीक किया, उन पर लानत भेजता हूँ। इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। इमरान खान चाहते हैं कि मुज़ाकरात उनकी मर्जी से हों। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि बदकिस्मती से मुल्क में केस नहीं फेस देखा जाता है। आज भी लाडले को रिलीफ मिल रहा है। इंसाफ का एक निज़ाम और एक मयार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को नोटिस जारी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। कोयटा में मुल्कगीर वकला कन्वेंशन में आइन की बालादस्ती के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि आइन ही अदलिया को आज़ादी फराहम करता है। वकला कन्वेंशन की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अदालत उज़्मा के 8 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ अबूरी हुक्म मुस्तरद कर दिया। बेंचेस की तश्कील, मुकदमात की यकसुई, सोमोटो के आगाज में चीफ जस्टिस को मुकम्मल सवाबदीद को रेगुलेट करने की अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को 30 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सेशन अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। मरदमशुमारी में कराची को कम शुमार करने का मामला संगीन होने लगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि दुरुस्त तादादुशुमार ना आए तो काबीना की मंजूरी से मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं करेंगे। मरदमशुमारी के मामले पर MQM राबता कमेटी का इजलास, मरदमशुमारी के हवाले से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। PTI के कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। जमात इस्लामी आज शराए फैसले पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। हुकूमत की सब तदबीरें नाकाम। 170 अरब का मिनी बजट किसी काम न आया। इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी और सेल्स टैक्स बढ़ाने का फॉर्मूला भी नाकाम रहा। टैक्स लगाने की बावजूद टैक्स वसूली का हदफ हासिल करना मुश्किल हो चुका। हुकूमत ने FBR को आइंदा 2 माह में 2000 अरब रुपए इकट्ठा करने का नया बड़ा टास्क सौंप दिया। सालाना 1 करोड़ रुपए आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स लगाने का फैसला। IMF शराइत पर दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के लिए स्पेशल स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी। दुकानदारों के बिजली के बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियां दुकानदारों से टैक्स वसूली करेंगी।